15 ही करेंगे। सर वो 15 ही करेंगे, हमारा पहले भी डिसाइडेड था कि 25 के बाद एक्शन लेंगे, बट 2 दिन रजत ने खुद ने कॉल करी, सारी बात डिस्कस करी। और उसके बाद जो हमारे पास जो चीजें है ना सर, वो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा उससे। तो हम भी नहीं चाहते कि सिस्टम खत्म हो, और हम लोगों कोई ने भी नहीं जितना चाहता। internally- हाँ, आई माई सेल्फ मैं खुद नहीं चाहता। एग्जैक्टली, क्योंकि क्योंकि सर जनता का पैसा है, हम भी चाहते हैं प्यार से जनता का पैसा जनता के पास पहुंचे और सबकी रोजी रोटी चल पड़े वापस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीद करके पैसा लगाया सर, किसी ने लोन्स उठाए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया है, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं जो अपनी मूलधन है वो तो एटलीस्ट अपने पास पहुंचे उनके पास। मैं आप सभी के एफर्ट्स का बहुत ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और नो डाउट मेरी पर्सनली भी बात हुई है ललित जी से, विक्रम जी से, और भूमिका जी से भी। तो मैं आपके एफर्ट्स को बहुत ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 25 दिसंबर था, अब 26 दिसंबर से आपने 15 जनवरी किया है, ठीक है, आपको कहीं से मिला होगा इंश्योरेंस, वो उसके लिए मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट आफ्टर दैट ऐसा नहीं हो कि फिर फर्दर कोई डेट फिर मिल जाए और फिर अपन वेट करें, और इस वेट में ही फिर हम रह जाए। एक्चुअल में सर बात क्या है ना, कि ये जितने भी टॉप लीडर्स बैठे हैं ना, इनके ऊपर भी कई गुमराह चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे हैं। उनके बारे में इनका तो हमें नहीं पता, ये लोग किस टाइप के हैं, क्या है क्या नहीं है, वो तो पिक्चर क्लियर हो गई। अगर इनकी नियत और इन साफ सुथरी छवि के होते ना, तो ये फ्रंट में आके हम लोगों से बात करते, हम लोगों को चीजें बताते, सारी क्लैरिटी करते। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने वो नहीं किया। लेकिन इनके पीछे 2 शख्स हैं, उसमें से एक शख्स के बारे में उसकी जो गुडविल है बहुत अच्छी है, और उसका सिस्टम भी अच्छा है। तो हमें कहीं ना कहीं पता है कि भाई वो बंदा जो है ना, वो कहीं ना कहीं चीजें ठीक कर देगा। अच्छा, जितना निकल के आया है, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं, ताकि वो के दोनों सिस्टम उसी के हैं, डीजी और ये दोनों। तो कहीं ना कहीं डीजी जब धीरे धीरे चीजें सही कर रहा है ना, तो हमें उम्मीद है कि भाई वो भी चीजें ठीक हो जाएगी। अगर उससे पहले हमने ये पूरा भांडाफोड़ कर दिया तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा सर। नहीं, वो मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, बट ये जो डे टू डे ये जो मिल रहा है ना हमें आश्वासन, उस आश्वासन में ही नहीं रहे ना, फर्दर अपनी भी तैयारी इंटरनल करते रहे ना, मेरा ये क्वेश्चन। कंफर्म है सर, कंफर्म है, सारी तैयारी है हमारी तरफ से, तो हम तैयार बैठे हैं। आप बोलो तो हम तो आज ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आज ही करें, पर 15 तारीख की जो डेट दी है उसमें कोई अभी आज 3 तारीख हो गई, 12 दिन बचे हैं, तो 12 दिन में कोई वो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं एग्री हूँ आप लोगों से, बस मेरा आज का क्वेश्चन यही था इतना, ठीक है ना जी। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ माधव जी, कुछ कह रहे हैं आप? अरे भाई 30 सेकंड का समय लूंगा, मेरे को जरूरी थोड़ी बात रह गई थी। मेरा ये था, मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि भाई अभी आप लोगों के पास 1 तारीख से 10 तारीख तक बैंक वालों के कॉल आएंगे किस्तें भरने के लिए, ठीक है। और आ भी रहे होंगे लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों ने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है। बैंक वाले कुछ दिन बाद आपके घरों पर भी आके बैठेंगे। मेरा खुद का था सर, आज ही कॉल आ गई मेरे पास। तो जो जयपुर के लोग हैं या जयपुर के आसपास के जिलों के लोग हैं, एफआईआर में जो है रजत शर्मा के घर का एड्रेस है, तो आप लोग उनके घर पे जाके बैठो ना, सुबह से शाम तक बैठो, उनके घर वालों से 100% बात होती होंगी उनकी। जब आप उनके घर पे जाके बैठोगे, उनको टॉर्चर करोगे, उनको वो करोगे कि भैया हमें टॉर्चर बैंक कर रही है, हमारा पैसा दो। और ऐसे ही जो भी लीडर फरार है इनके आसपास के जिलों के लोग, उनके घरों पे जाके बैठो, और सुबह से शाम सही तक बात है सर, जाके बैठोगे तभी तो उनके घर वालों को बोलोगे, तभी तो उनके घर वाले कुछ ना कुछ अपडेट देंगे कि भाई पैसा आएगा कि नहीं आएगा, उस दिन ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, यदि मैं कह रहा हूँ 50 लोग भी यदि इनके घरों पे जाके बैठेंगे ना, एक एक जिले के, तो भाई साहब ये परेशान हो जाएंगे। और इनको जो सिस्टम शुरू जो सोच रहे होंगे ना शुरू करने की, 10 दिन आगे की सोच रहे होंगे, तो इनको मजबूरी में वो शुरू करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा सर। हाँ, तो इतना मैं तो कह रहा हूँ जितने भी एलाइड लीडर्स हैं और जितने भी कोर लीडर्स हैं, उनके सबके घर पे जाओ और उनका दरवाजा खटखटाओ। कुछ ना कुछ चीजें निकल के आएगी सामने, हकीकत पता चल जाएगी कि ये चाहते क्या है हकीकत में।
हाँ बिल्कुल, आप मैं कह रहा हूँ रजत शर्मा अगर जयपुर में भाई आसपास के जयपुर के बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है, अगर 50 लोग भी जाके उसके घर पे बैठेंगे ना तो 50 लोग हिला देंगे उसके घर को। मैं रजत शर्मा का गांव का भी एड्रेस दे दूंगा, शहर का भी दे दूंगा, दोनों जगह का दे दूंगा। चौमू के पास सिंगोद गांव है, सोनू इसका सरनेम है, आप किसी को भी जाके पूछ लेना। हाँ तो यही है, आप है ना इनका सबका जो एड्रेस है ना वो डिस्प्ले कर देना इस पे ग्रुप पे, तो जरूर ये लोग जरूर सर। उनके घरों पे जाके संपर्क करो, किसी के पास कोई अपडेट हो तो वो यहाँ दे। जी जी। मैम नेक्स्ट पर्सन को लीजिएगा। हाँ, ओम प्रकाश को किया है अनम्यूट, ओम प्रकाश शर्मा। ओम नमस्ते प्रकाश जी मैम। प्लीज। नमस्ते जी। ओम नमस्ते प्रकाश जी, सर। हाँ बोलिए। जी जी सर, झुंझुनू से बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। सर मेरा अमाउंट इसमें लगा हुआ 86 लाख रुपए, ओके। और इनसे मेरी बात होती है। किससे होती है आपकी बात सर? ईश्वर से होती है। क्या कह रहे हैं ईश्वर जी? वो बोल रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो तो खुद कह रहा है मैं तो डिप्रेशन में बैठा हूँ। मैंने उसको बोला कि मेरा परिवार डिप्रेशन में है। हाँ जी। तो बोल रहा कि मेरे माता पिता भी डिप्रेशन में, मैं क्या करूं। अच्छा। मैंने कहा उसको कि थोड़ी मदद तो कर दे हमारी। तो बोल रहा कि सही मैं बात है। खुद मदद मांग रहा हूँ लोगों से। ये ये सही बात है सर, इन लोगों का दाना पानी भी इंडिया से जा रहा है, ये देख लो अब ये हाल है इनके। और इन लोगों ने ये बात है। गारंटियां ली है इनसे सामने आके बड़े बड़े पर्दों के ऊपर। हाँ यही तो बात है सर। शर्म आनी चाहिए, अगर इनके हाथ में सिस्टम ही नहीं था तो अब किस ओहदे से सामने आके किसी से पैसा मांगने की हिम्मत रखते हो यार? बिल्कुल सर, हमने तो इस पे विश्वास किया था। ये किस चीज का भरोसा है यार इन लोगों को? मतलब इन लोगों ने सरासर विश्वासघात किया, इसका मतलब इनके ऊपर जो बैठे हैं अगर उन तक भी ये नहीं पहुंच रहे हैं, उनसे इनकी डायरेक्ट बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ रजत शर्मा की ऊपर बात होती है और किसी की नहीं होती है। रजत शर्मा इन लोग नीचे वाले लोगों से बात करता है और इनको बताता है ये बात हुई आज, ये हुई ये हुई, और रजत शर्मा के भी हाथ में कुछ भी नहीं है। जी। मेरे और को तो इसलिए सर बोला कि आप DG6 में डाल दो, उसकी तो मेरी फुल गारंटी है। तो मैंने डीजी तो सर 30-35 आगे है लाख ना, रुपए कोई वहां दिक्कत डाल नहीं दिए। है। वहां तो आपका विड्रॉल हो जाएगा सर। ये भी अच्छी बात है सर। सर दोनों का बाप एक ही है। हाँ बाप एक ही है। हाँ। और उस बाप के पास ही पैसा पड़ा है और सबको पता, ऑलमोस्ट दुनिया को पता ही है कौन है उसका बाप। हाँ ये तो हमारे को पता सर। और ये बाप बने बैठे हैं ना जो दुबई में अच्छे अच्छे नाम बना रखे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि भाई इनको मोहरा बना के पैसा ले लिया। अरे तुम्हारा भी एड्रेस निकल गया है, तुम भी जहाँ बैठे हो ना वहां तक की डिटेल सबके पास है। ये मत मैं तो सोचना सर कि तुम बच जाओगे। मैं तो झुंझुनू से हूँ सर, इन चारों के परिवार जानता हूँ जो बड़े लीडर है ना यहाँ के। जी और एक तो हमारी फैक्ट्री में नौकरी करता था ईश्वर, है ना वर्मा। जी। ये यहाँ से निकल के गया था, ये हमारे पास ही काम करता था पहले, और हमारे अरे वो साथ ही तो धोखा मुझे कर गया पता है इसने। सर, सारी कुंडली है, पैदा कौन से सन में हुआ और अब फ्यूचर तो खैर ऊपर वाले के हाथ में, मरेगा कब, लेकिन बात तो जी। सबको पता है। ये जिन इतने लोगों की जो बददुआएं ले रहे हैं ना, इनको इनको मौत शर्म तो आनी ऐसे तो चाहिए यार, नहीं आएगी। सामने आके बोल भी नहीं सकते ये लोग, कैसे बेहुदा लोग हैं ये। ऐसे तो इनको मौत नहीं आएगी, इनको बहुत बुरी मौत आएगी, ये तो निश्चित है। गलती है ये सर, सब आज समझ भी जाओ। टाइम में, आज भी लोगों के सामने आए, लोगों के बीच में आए, अपनी बात रखे, कम से कम अपने लोगों को तो सांत्वना कर दें यार कि सर ये बात है यहाँ तो हकीकत बहुत में। गरीब ठेले वाले लोग हैं ना, उन्होंने पैसे लगा रखे हैं सर, वो रो रहे हैं। जो सही सब्जी का बात है ठेला सर। लगाते हैं ना, जी वो जी। भी बर्बाद हो गई। ये बात है। देखो सर, जो इनके ऊपर जो बैठे हैं उनके बारे में थोड़ा सा ठीक सुन रहे हैं अभी तक तो, अब वो करेंगे ठीक कब ये नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें सामने आ रही है, एक आधा बंदा है जिसके बारे में अच्छी बातें निकल के आ रही है कि अच्छा बंदा है, अब उसके हाथ में है सारी चीजें। इतनी जनता को या तो वो मारना चाहेगा या बचाना चाहेगा, तो सब कुछ उसके हाथ में है। देखो सर 15 तारीख तक देख लेते हैं, फिर तो FIR करवानी करवानी। अरे सर एफआईआर भी करेंगे, सारा काम कर देंगे, टेंशन मत लो, हम भी प्यार से प्रेम से बात कर रहे हैं अभी तक तो। थैंक यू सर इसके लिए आपको। जी। नेक्स्ट पर्सन GN सिंह।
हाँ जी, अनम्यूट कीजिए जीएन सिंह जी। हाँ जी, नमस्ते मैडम, सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। नमस्ते। जी जी नमस्कार। बहुत आप लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था कि आप लोगों से बात किया जाए, लेकिन मेरा नंबर कोई पढ़ नहीं रहा था। आज मैडम ने अनम्यूट किया, धन्यवाद आपको। जी हाँ, मैं नोएडा से हूँ, मैं एक्स आर्मी पर्सन हूँ। मेरे सीनियर सर। लीडर थे, लाइट लीडर संदीप चौहान। ओके। हाँ, ये जब से न्यूज में आया तब से संदीप चौहान जी तो गायब हो गए, क्या अंडरग्राउंड हो गए? अंडरग्राउंड हो गए सर। ओके। हाँ सर, हमारा तो कोई माई बाप ही नहीं है सर, मतलब हम तो। और मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया, कुछ अपना जी भी इन्वेस्टमेंट किया और बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट भी करवा दिया। अब सब लोग पूछ रहे हैं। कौन सी यूनिट से हैं सर आप? मैं तो सर एएमसी से रिटायर हूँ सर, आर्मी मेडिकल कोर से। ओके जी जी सर। सर, अब संदीप जी का एड्रेस वगैरह तो पता होगा, घर तो जाओ उनके। हाँ सर, मैं सर अगर कुछ संदीप जी का एड्रेस किसी के पास है तो थोड़ा सा करिएगा, भेजिएगा सर, मैं आपसे संपर्क करूंगा सर। जरूर चाहे जरूर सर, कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए। हाँ, उनका दोनों मोबाइल भी बंद आता है। और जी बीच में कोई एक ये जो ग्रुप था उसमें थोड़ा सा प्रकट हुए थे एक दिन के लिए, अच्छा। और फिर वो गायब हो गए। हम्म। वो जो ग्रुप था ना फॉरेन का, अजरबैजान वाले में। अच्छा, अजरबैजान वाले में? हाँ, उसमें कुछ मैसेज दिए थे एक दिन के लिए बीच क्या में। लेके जा रहे हैं वहां पे? नहीं, उसमें कोई ने, कुछ लोगों ने डाला था कि कुछ मैसेज नहीं आ रहा है, संदीप चौहान कहाँ चले गए। तो जी। उसमें प्रकट हुए थे कि यार मैं तबीयत खराब हो गया मेरा, और मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, और आप सबका लोग धैर्य तबीयत बना खराब हो रखा है अभी तो। हाँ हाँ। फिर उसके बाद तो गायब ही हो गए सर वो। जी सर, क्या करें सर, अब सारे ही गायब बैठे हैं। अब ये बैठे कहाँ ये भी नहीं पता है। अच्छा राठौर साहब, अभी आप बात बता रहे थे सर जी। कि मतलब रजत शर्मा के ऊपर भी कोई है क्या? हाँ, 2-3 चाचा हैं उसके। अच्छा, उनके हाथ में ही है क्या, मतलब रिलीज करना? हाँ सर, उन्हीं के हाथ में सारा कुछ। अच्छा अच्छा, तो वो लोग भी इंडिया से ही हैं? अरे सब यहीं के हैं। अच्छा अच्छा, तो 15 तक वेट किया जाए सर, और 15 तारीख के बाद अगर नहीं करते हैं तो हाँ जो जो जीएन सिंह जी, संदीप जी का एड्रेस है ना, एक बंदा है ग्रुप में जो बोल रहा है मेरे पास में, उनको अनम्यूट कर रही हूँ मैं, आपको आपको दे देंगे अभी, ऑन कॉल ही दे देंगे, मैं थोड़ी देर में अनम्यूट कर रही हूँ उनको। जी जी मैडम, थैंक यू मैडम। और सबको मैं दिल से सल्यूट करता हूँ, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी बहुत सर। बढ़िया सर। और जहाँ भी होगा सर मेरे लायक कुछ होगा तो मैं भी सर आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा सर, श्योर है सर, गारंटी है सर। तो मेरा तो ये है सर कि अगर रजत शर्मा के ऊपर जो है चाचा लोग बैठे हुए हैं जी। तो इनको पकड़ा जाए सर, अगर अरे सर, सर दिक्कत क्या है पता है? उस जी आदमी के बारे में थोड़ी सी अच्छी न्यूज आई है कि वो अच्छा बंदा है, और वो ये सब हरकतें नहीं करना चाहता है, और वो किसी का पैसा भी नहीं खाता है, क्योंकि उसका जो गुडविल है दुबई के अंदर, बहुत अच्छी जी गुडविल है। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो छवि अगर सामने आए तो क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, जनता का भला हो जाए कहीं ना कहीं से तो। जी जी लेकिन ये बीच में क्या है ना कि चोर बैठे हैं ना, इनकी वजह से वो भी खुदाक मार के नहीं आ सकता बेचारा। जी जी जी। बाकी और देखो सर, अब कोशिश तो यही है कि एक्चुअल में DG6 जो है वो भी उन्हीं का ही सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं अगर उसको लेके आ रहे हैं ये लोग वापस, क्योंकि उसका भी नाम आया था शायद आपको पता होगा, तो मैं भी हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ये भी सामने आ जाए वापस तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। अच्छा 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 अच्छा। जी। महेंद्र, संदीप जी का एड्रेस मैंने दिया है ना टेलीग्राम टेक्स्ट में, इनको दे दो। हाँ ये सर, ग्रुप में जो मैसेज ड्रॉप किया है, ग्रुप में किया क्या आपने? नहीं, मैंने आपको भेजा है, आप इनको दे देना ना। हाँ सर, आप मुझे मैसेज डालना, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है? श्योर श्योर सर, श्योर सर। जी।
ओके सर, थैंक यू सो मच। संजय कुमार जी आपको अनम्यूट किया है। संजय कुमार जी बात कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। वो कैसे हैं सर? सर जैसे आप हैं वैसे हम हैं, देख लो आप। यार सर यही बात है ना, कल परसों वो मंगलेश शर्मा जी ने फोन करके मेरे को बोली थी कि जैसे आप है वैसे हम हैं। यार ऐसा मत बोलो यार सर। मंगलेश जी कहाँ क्योंकि बोल सकते हैं यार, हम आप और मैं तो एक जैसे ही हुए ना सर। मंगलेश आप जी तो इतने बड़े होते के आदमी। हाँ, तो मैंने मंगलेश जी से एक ही बात कही थी कि मंगलेश शर्मा साहब आप तो वो आदमी हो, जिस दिन गाड़ी निकलवाने गए थे तो आपने तो गोल्ड बांटा है, तो आपके जैसे हम कैसे हो सकते हैं? सर मैं बुरी बात नहीं कहना चाहूंगा। मैंने कॉर्डिलिया पे है ना मंगलेश जी को एक दिन जो वेज रेस्टोरेंट था उसके बाहर खड़े हुए देखा। मैंने उस दिन हाँ, उनकी पहली बार वॉइस सुनी थी कि भाई ये बंदा मंगलेश नाम का है। ये बंदा मंगलेश शर्मा। हाँ जी। जी। मुझे उस दिन जो उनकी जो मीठी मीठी बातें सुनी ना, मुझे लगा कि हाँ यार ये बंदा जमीन से उठा हुआ है। लेकिन आज हाँ। वो तो मतलब जमीन में ही घुस के बैठ गया है, आज तक सामने ही नहीं अरे आया, सर फ्लाइटों जमीन में में घूम नहीं है, रहा। आज उस बंदे के जो तेवर है ना, मेरी बात हुई जी थी परसों के दिन। जी परसों के दिन मेरी बात हुई थी सर उससे, तो मैं अनम्यूट मतलब हैंडरेज इसीलिए किया था कि मैं उन जी तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि मंगलेश शर्मा जी आपने जो मुझे फोन किया था ना व्हाट्सएप जी कॉलिंग करके, तो मैं विद्याधर नगर रहता हूं जयपुर के अंदर, आपके जी बिल्कुल जस्ट एरिया के पास में। तो आप जब चाहो ना मेरे साथ मिल सकते हो, और आपकी लैंग्वेज जो आपने बदली है ना उसका हम्म। मैं आपका जवाब देना जरूर चाहूंगा, या आप मुझे कहीं एड्रेस दे दो तो मैं आ जाता हूँ वहाँ पे। क्या क्योंकि बदली सर, एक बार थोड़ा सामने रखेंगे? नहीं वो क्या बहुत रूडली मतलब उन्होंने बात करी थी, बहुत रॉन्ग शब्द बोले थे उन्होंने मेरे को। अच्छा। हाँ, बस गाड़ी नहीं जी। बकी उन्होंने, उनको खाली मैंने एक मैसेज डाला था सर क्या? कि सर आप बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा आदमी हो, आपने आज तक सबकी दुआएं ली है, प्लीज सर कोई विड्रॉल का कुछ करवाओ, कुछ जी अपडेट करवाओ, या कुछ मतलब विड्रॉल का कुछ करवाओ सर, ऐसा मत करो। तो जी उसने मेरे को यूं कहा है कि तूने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया कि मत कर, तूने मेरे को पैसा दिया है क्या? तो मैंने कहा तू तो प्रमोटर हुआ करता था ना बड़ा, सबसे पहले हम्म। माइक पकड़ के तू आया करता था भाई। हाँ। सबसे सबसे पहले गाड़ियों का इनॉग्रेशन होता था तो तू आया करता था स्पीच जी देने के लिए। मेरे पास वीडियो पड़े हैं, यूट्यूब पे आपने लाइव चैनल बनाया हुआ था मंगलेश जी शर्मा के सर। नाम से, एक्सपीओ के नाम से। मैंने कहा जी आज तू किस तरह से बात कर रहा है? मैंने कहा उम्र में तू मेरे से साल डेढ़ साल छोटा ही होगा, बड़ा नहीं है, सही बात है। कम से कम बोलने की तो तमीज रख। चलो पैसा जी आया गया कहा कोई बात नहीं, जिस तरह से तू मीठी मीठी बातें करके हमारे साले 100 टन के दूध को फाड़ दिया 100 ग्राम पनीर के चक्कर में तुमने, सही बात है सर। और हम साले उस दूध को न तो फेंक पा रहे हैं और न रख पा रहे हैं, बदबू और मारने लग गया जी वो। जी जी सर। हाँ हकीकत बात है सर ये। आप सही एक बार बात जरा है। सी सोचना, हम पनीर की दुकान पे गए, वहां साला एक 100 ग्राम पनीर के लिए उसको क्या कहते हैं, टुकड़ा मत दे यार हमारे को, तो ये चकली में से काट के दे दे बड़ा, सही बात है सर। 2 टुकड़े मत दे। तो वो बात करिए सर इन्होंने हमारे साथ। तो अरे सर, मंगलेश सर, अब एक बात बताओ, इतनी गंदी और इतनी रूडली बिहेव में बात करके और ये लोग कह रहे हैं हम आपके सामने आएंगे, तुम क्या हाँ मुंह लेके आओगे हमारे सामने यार? नहीं तो सर मैं तो जिस दिन अगर ये, वैसे तो 110% आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है कि जो चला गया वो वापस कभी नहीं आता दुनिया में। अगर 1% कोई, क्या पता हम लोगों में से किसी एक ने अच्छा कर्म करो उसके नसीब से हमें मिल जाए। नहीं मैं सर, ये नहीं कर्म कहता। हमारे तो अच्छे हैं, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ ठीक है। अरे मालिक, जी सर। पैसे लगाने की ही बात नहीं होती है। एक देखो, एक 5वीं या 6ठी क्लास के अंदर एक पाठ पढ़ा था मैंने हिंदी की स्कूल के अंदर, कि बहुत तेज जी रात को बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, तूफान का मंजर बन जाता है। तो जी एक कमरे के अंदर 50 आदमी होते हैं जमा। जी तो अब वो क्या कहते हैं, बोले यार अपने में से कोई पापी है, जी तो अब एक काम करो, सामने एक एक आदमी जाके उस पेड़ के हाथ लगा के आओ, तो जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी। तो क्या होता है सर, सब बारी 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 हाथ लगा के आ जाते हैं। तो जिस जो 50 बंदा में एक सही बंदा होता है ना, वो निकल के जाता है पेड़ पे हाथ लगाने के लिए, तो वो साले पूरे कमरे के ऊपर बिजली गिर जाती है और वो बच जाता है। सही बात है सर। तो सर मैं ये कह रहा हूँ अपने इतने 4 लाख लोगों में से किसी एक के, चाहे कोई हमारी बहन होगी, हमारी कोई माता होगी, हमारा कोई भाई होगा, हमारा कोई भतीजा होगा, किसी के ऐसे कर्म होंगे कि उसके नसीब से हमें मिल जाए। देखो सर, मैं तो ये जानता हूँ कि कहीं ना कहीं आदमी गलती करता ही है,
और इस कलयुग के अंदर वैसा आदमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपन तो अपेक्षा यही करते हैं कि अपना सबका पैसा निकल जाए, सबकी जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाए। भाई पैसे का काम तो पैसा ही करेगा सर, मीठी मीठी बातें नहीं करेगी। सही बात है सर। और आज के समय में कहते हैं ना कि भगवान पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है आज के समय में सर। तो इसलिए हम लोग जो आज टूटे हुए हैं सर पैसे से, तो मैं मंगलेश शर्मा को ये कहना चाहूंगा अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि भाई मैं भी जयपुर से ही हूँ, विद्याधर नगर रहता हूँ, मुरलीपुरा के पास में ही है, तुम्हारे से 1.5-2 किलोमीटर दूर है घर से। क्या आप जब चाहो, जब आप मेरे से मिल सकते हो, आप मुझे एड्रेस दे सकते हो कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ मिलूंगा। और या फिर आप आके कॉल कर लो, मैं मिल लूंगा आपसे। तो आप आमने सामने एक बार जरूर मेरे से मिलो, तो बात करेंगे। किसी भी कंडीशन में नहीं आएंगे सर, उसका नाम मंगलेश शर्मा है। और दूसरी बात ये भी है सर, आज नहीं इन लोगों ने पता है, सुनो, इन लोगों ने पता है क्या बोला मुझे बोला सर हमें थोड़ी पता था हम इतने और बड़े ओहदे पे आ जाएंगे। खुद को अभी तक बिलीव ही नहीं है सर, खुद पे भी। वो तो हमारे अच्छे कर्मों ने इनको थोड़ा सा ऊपर ले जाके बिठा दिया, 4 पैसे आ गए। बाकी बोलना किसको आता है मुझे ये बताओ। इतने बड़े लीडर्स है ना, ये खुद को लीडर्स बोलते हैं। इनको बोलो कि अब कभी तुम स्टेज पे आके बोलना, हम तुम्हें बताएंगे बोलना कैसे बोलते हैं और कैसे नहीं बोलते हैं। अब तो आगे तो सबसे पहले स्टेज पे खड़ा होगा तो सबसे पहले जूता मेरा लगेगा उसको। तो आप सबसे पहले जूता ना, 1000 की भीड़ के अंदर जो जूता मारूंगा उसको कि तुझे बोलने का तरीका नहीं है। मैं आज सबके सामने बोल रहा हूँ, रजत शर्मा को भरी इतने लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। रजत शर्मा अगर तू पैसे दे या ना दे, देगा तो भी छितर खाएगा और नहीं देगा तो भी छितर खाएगा। मैं साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ आज। तो सब छितर तो इनको पढ़ने और मेरा नाम है ना उसके जहन में गूंज रहा होगा, ये भी मैं बता देता हूँ। नहीं तो सर सही बात है ना। चलो थैंक यू सर, मिलते हैं अपन वापस, किसी और को भी लेना है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद मैम। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट पर्सन है लोकेश कुमार। लोकेश जी अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। सभी को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी सर नमस्ते। मैं पहले सेशन कोर्ट में था 15 साल, तो अभी मैं विधानसभा में जॉब करता हूँ। तो मैं तो अभी अगस्त में ही जुड़ा था और करीब 15-20 दिन से मैं हैंड रेज कर रहा हूँ। तो पहले बहुत से क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन के कोई पूछ लेता है तो कोई व्यक्ति उसका आंसर दे ही देता है। अभी माधव जी ने एक सजेशन दिया कि उनको इलाइट मेंबर या लीडर्स के घर के बाहर जाके बैठना चाहिए, तो इससे संबंधित जानकारी बताना चाह रहा हूँ मैं। जी सर। रजत जी के घर कुछ लोग गए थे। जी सर। तो वहाँ कोई मिला नहीं था, उनके कोई चाचा जी मिले थे, तो उन्होंने कहा जी हमारा रजत ऐसा नहीं है, वो तो समय खराब हो गया, समय खराब आ गया, बाकी हमारे रजत ऐसा नहीं है जैसा लोगों ने अभी उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ना। और ये चीज में क्या 3-4 अन्य पर्सन से भी सुन चुका, उनके रिलेटिव से भी, मित्रों से भी। तो ईश्वर से अपेक्षा करते हैं कि उनके बारे में जो बातें सुनने को मिल रही है वैसा ही उनका व्यक्तित्व हो। और हो सकता है सर कि आप भी कह रहे हैं ना उनके ऊपर भी कुछ लीडर्स बैठे हुए हैं जो पर्दे के पीछे। हो सकता है ईश्वर जाने उनकी क्या मजबूरी है। मैं उनके पक्ष में या किसी के विपक्ष में नहीं बोल रहा। मैं आपकी मीटिंग में नहीं सर, बकायदा आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है कि जितने भी लीडर्स हैं, पहले आज तक इन लोगों के सामने इन लोगों की कोई भी छवि खराब नहीं हुई है। अपने सामने जो आज भी अपडेट आया ना, एवन देव रजत को ही मानते हैं अपन, ये सिंगोद का है, चौमू के पास है, इसके फादर आर्मी से रिटायर है, सारी चीजें बढ़िया है। लेकिन सर आज वो बंदा सब लोगों को अलग अलग बात जो बोल रहा है ना, उसने खुद ने अपनी छवि खराब करी है। अगर उस बंदे के पास एक पुख्ता अपडेट होता ना कि सर हो जाएगा, लेकिन वो आपको कुछ बात बोलता है, मुझे कुछ बोलता है, थर्ड पर्सन को कुछ बोलता है, और एक दूसरे को झूठा बना के आगे से आगे वो कड़ियां मतलब गलत जुड़ती जा रही है। ये मेरे खुद के साथ हुआ है सर। नहीं सर, मुझे पता है, मैं डेली आपकी मीटिंग में जुड़ रहा हूँ। आपका कहना बिल्कुल सही है कि उन सबके स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे आपस में। लेकिन फिर भी सर मैं तो यही बोलता हूँ कि सर अंत भला होना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति आज बनी हुई है। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा और सभी मेंबर से भी मेरा निवेदन है कि भी एक आशा थोड़ी वो रखे कि बिल्कुल नेगेटिव ना हो जाए। जैसे अभी आप खुद कह रहे थे राठौर साहब के ऊपर का जो बंदा है टॉप पे, आपने नाम डिस्क्लोज नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनकी गुडविल दुबई के अंदर बहुत अच्छी है।
तो एक आशा की किरण आज मेरे मन में भी जगह के चलो ठीक है, लेट देर सवेर पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि जो ईएमआई वाली लोगों की प्रॉब्लम्स है ना, लोगों ने अपनी ज्वेलरी, वाइफ की ज्वेलरी रख रखी है, मकान गिरवी रख रखे हैं। जयपुर में भी मैंने एक देखा बंदा, रिटायरमेंट के बाद उसने 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगा दिया और वो वापस अपना मकान बेच के पुराने मकान में जाके चांदपोल जयपुर में रह रहा है। तो ऐसे बहुत से दुखी लोग हैं। तो मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि एक्सपीओ वापस शुरू हो जाए, और आप सबके भले के लिए प्रार्थना करूंगा कि सबका भला हो, हमारा भी भला हो। और आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महेंद्र साहब, एक बात और बोलना चाहूंगा मैं। जो रजत शर्मा है सिंगोत कला से जो है वहां से, वहाँ आस पड़ोस में इसने किसी का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया एक्सपीओ के अंदर। ये हकीकत बात है सर, ये मेरे पास भी अपडेट आया था। और बाकी और लोगों को छोड़ा नहीं है किसी भी तरीके से। मतलब अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी बेच के इन्वेस्टमेंट करवा दिया, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसे लोन दिलवा के इन्वेस्टमेंट करवा दिया। अगर वो सही है था ही अगर, तो भाई वो अपने आस पड़ोस वालों का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करवाया? किसी का ही नहीं करवा रहा। वहां तो पता ही नहीं है एक्सपीओ है क्या चीज। अच्छा, वहां तो लोगों को पता ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट किसी का ही नहीं करवा रखा। तो कहीं ना कहीं मन में चोट तो था ही इनके, तभी वहां करवाया नहीं। फैमिली मेंबर है, बना है, वो वहाँ गए थे, तो राजपूतों का गांव है। वहाँ उन बना से मिले तो उन्होंने बताया कि भाई हमने भी बात करी थी, तो हमने यही बोला भाई गारंटी दे दे। तो उस बंदे ने कहा नहीं भैया, आप पैसे अपनी गारंटी पे लगाना, मेरी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब वो अपने खुद के टाउन में गारंटी नहीं ले रहा और बाकी लोगों को वो ये बोल रहा है आप अपनी सोच से मत सोचो, मेरी सोच से सोचो। तू कौन सा भगवान है यार जो तेरी सोच से सोचे? ये तो तेरे माँ बाप के कर्म अच्छे थे और तू टाइम पे दुबई निकल गया, बाकी तू मिलता ही नहीं भाई। और अभी तो उनके जो फादर साहब हैं, रिटायर्ड हैं आर्मी से, ज्योतिषी भी हैं, वो हाथ भी देखते हैं। लोग आस पड़ोस के आते भी हैं दूर दूर से हाथ दिखाने के लिए। और अच्छा। अब तो यह है कि 24 तारीख तक उनके माता पिता वहीं थे, गाय भैंसे भी रखते थे ये। बट वो 2 दिन का टाइम लेके अब पता नहीं उनको भी कहाँ उन्होंने सेट करवा दिया, तो वहां पर भी लोग लगा हुआ। उनके फादर भी नहीं विक्रम है। सर अपने बेटे का हाथ नहीं देखा था क्या उन्होंने? देखा था, तभी तो इतने बड़े ओहदे पे बिठा दिया उसको। अपने बेटे का भी हाथ देख लेते, थोड़ा सा पहले पता चल जाता हमें। मैम वो हाथ देख रखा तभी तो आस पड़ोस में किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया ना। अब वहाँ सब लोग बोलते हैं भाई बहुत अच्छे है, ये तो है ना त्योहार पे आते हैं तो सबके दो खा के पैसे देके जाते हैं, है ना, इस जैसा इंसान तो कोई है ही नहीं। वहाँ तो ये फीडबैक है, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट करवाया ही नहीं ना किसी हो गया ना कि वाकई में इनके जैसा कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं कि आके वो दो बोल दे जनता के सामने, 4 लाख लोगों के सामने, तो कम से कम उनको एक सांत्वना मिले कि हाँ भाई चीजें ठीक हो जाएगी। वो इतना तक नहीं बोल सकते भैया हम आपको वॉइस से पकड़ रहे हैं या जूम में से निकाल के या मीटिंग में से निकाल के डंडे मार रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं आपको? एटलीस्ट एक लाइन तो बोल सकता है बंदा। हाँ, और मैम दूसरी बात देखो, सुरेंद्र बरवर जी हैं, उनकी वाइफ है ना शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो वो लोगों की नौकरियां छुड़ाने में लगे हुए थे। लोगों की नौकरियां छुड़वा दी, उनकी नहीं छुड़वाई। लेकिन वो उसकी वाइफ की तो उसने कभी छुड़वाई नहीं नौकरी। वो लोगों के पीछे पड़े हुए थे, भैया नौकरी छोड़ दो, हमें 1 करोड़ की गारंटी देते हैं। वो गारंटी देने वाले सब है ना, पता नहीं कहाँ गायब हो रखे। जितने भी एलाइट मेंबर है ना, उनको तो रोज ही हाईलाइट किया करो। ये जो फोन बंद करके बैठे हुए, जो गुम करके बैठे हुए ना अपने आप को, उनको तो रोज हाईलाइट करो, एटलीस्ट उन तक बात पहुंचे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि मुझे कल पता चला था कि एलाइट में भी इनके कुछ लेवल होते हैं, 1st, 2nd, 3rd। 1st लेवल के लोगों से रजत बात कर रहा है डेली। हाँ सही बात है मैम। हाँ लेवल है जो इनके बिल्कुल लेवल। एलाइट 2-4 लोग हैं ना हमारे साथ में, उनको भी पता होगा कि 1st लेवल में कौन आते हैं, तो एटलीस्ट उनको हाईलाइट करो। हाँ लेवल वाइज लिस्ट बनानी पड़ेगी इनकी। मतलब इतने लोग परेशान 3-4 लेवल है मैम इनके, 3-4 लेवल है। हम लोग कॉल्स नहीं उठा पा रहे लोगों के, कितने लोगों की कॉल्स उठा के उनको आंसर करें। उनको शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी कि आके 1 लाइन या 2 लाइन आके बोल के एटलीस्ट उनको थोड़ा सा माहौल तो दें कि हाँ चीजें हो सकती है। मतलब एक अंधे कुएं की तरह सब लोग बस गिरते जा रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। कोई 15 जनवरी, कोई 15 फरवरी, अभी सुनने में आया कि 31 मार्च। शर्म आनी चाहिए ना इन लोगों को। कोई बात नहीं मैम, देखो हम थोड़ा बहुत ही वेट करेंगे। मतलब हम लोग मीटिंग में होते हैं तो पीछे कितने लोग पीड़ित हैं जो मैसेज करते हैं, वो सिर्फ हमारी आवाज सुन के है ना, वो लोग
बेचारे मैसेज करते हैं कि मैडम कोई अपडेट है क्या, मैडम कोई अपडेट है क्या। अब हमको क्या बताएं कि हमारे पास मतलब क्या अपडेट है, हमारे पास कुछ एक्चुअल अपडेट तो है ही नहीं ना, एक्चुअल अपडेट तो है ही नहीं जो इन लोगों को हम लोग दे सके। सही बात है। अगर वो कुछ थोड़ा सा तो पता हो हमें, तो हम इन लोगों को एक्चुअल अपडेट दे। लोग कितने परेशान हो रहे हैं, इतना पैसा लगा रखा है। रजत जी ने सिर्फ वो फोन इसीलिए किया था रजत ललित भाई को 2 दिन का टाइम मांगने के लिए कि भाई मेरी फैमिली वहां है और ये प्लानिंग कर रहे हैं घर जाके बैठने की, उनको तो सेटल वो कर बौखला सके। गया और 2 दिन में वो सेट करके और इतना हराम ज्यादा दिखाया ना उसने कि उसके बाद में वो फोन उठाने बंद हो गए, उसके दस्ते लगने लग गई है उस बंदे को। उसकी फैमिली की परवाह है, चार हल्के से चार लूज लाख मोशन लोगों हो की गए परवाह बंदे नहीं है को, उसको। इतना लंबा चौड़ा जवान बंदा 32 साल का 30 साल का, हल्का सा लूज मोशन हो गया तो मैसेज में लिख रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुन रहा होगा ना हरामजादा, मैं भी दूंगी गाली उसको। फोन काट रहा है वो तो तबीयत अबे। ठीक नहीं है, और यहाँ पर जो 4 लाख लोगों के साथ में हो रहा है, साले आके देख तो सही उनके घरों में क्या हो रहा है, नीच इंसान। हम लोग कभी गाली गलौज करने वाले नहीं, लेकिन इन लोगों की वजह से हमारे मुंह से गालियां निकलती है। ऐसे घटिया लोग हैं ये लोग। मैं तो बोलती नहीं हूँ, मैं एक चीज बोल मतलब उसमें मोड में ना रहता है, जब भी निकल दिया आवाज, इसलिए मैं शांत रहती हूँ। लेकिन जब मैं लोगों की चीजें सुनती हूँ ना, तो फिर रहा नहीं जाता मेरे से। मैम हर एक पर्सन से बदुआ ही निकलती है इनके लिए, तो अभी ये हाल हो रखा है। हाँ अजय भाई आप बदुआ बोल भाई, रहे हो। मैं एक बात बोलूं, एक इंसान की बददुआ एक परिवार को खत्म कर सकती है। सही बात है भाई। हकीकत है ये। और कम से कम एक इंसान के साथ यहाँ 4 इंसान जुड़े हुए हैं, तो 16 लाख लोगों की बददुआ पता नहीं इनकी कितनी पीढ़ियों को खा जाएंगी। गलत है मुझे तो भाई, ये नहीं लेकिन लग रहा इनको कि ये लोग आके जिएंगे कैसे। मुझे पता है कि कोई भी एक बुरा कर्म करता है ना, तो मतलब कैसे न कैसे करके कर्म लौट कर आता है। लेकिन ये 4 लाख लोगों की जो बददुआ मिल रही है, ये साला कितने जन्मों तक बैठ के उसको भोगेगा। सुन रहे होंगे ना ये लोग, सारे सारे लोग सुन रहे हैं, इनके लोग भी हमारे इसमें ग्रुप में हैं, सुन रहे होंगे। और हमारी लाइव ऑडियो जाती है उनके पास में, तो सुनना कमीनो कि तुम लोग कब उनके तक पास भोगोगे इस चीज को। उनके पास यही टाइम है, ये सारी चीजें सुनते हैं वो, और कोई बात नहीं है उनके पास। सबने नंबर चेंज कर लिए हैं, कॉल्स तो बात ही नहीं है अरे उन क्या लोगों के करेंगे। पास। मैं आपको बता रही हूँ, रजत शर्मा से मेरी एक मीटिंग हुई थी, ये विड्रॉल से पहले। मेरी सिस्टर्स और किसी और टीम में काम कर रही थी, तो वो सरकास्टिक वे में मुझे बोलते हैं। मैंने कहा, मैं उनको ऐसे मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जैसे मन से टीस निकलती है, उस हिसाब से मैं उनसे बात कर रही थी। तो मुझे मुझे क्या बोलते हैं, मैंने कहा सर भगवान है, वो सब चीजें देख रहा है, आप लोग गलत कर रहे हो। तो मुझे बोलते हैं भगवान अभी बिजी है, हंस के बोलते हैं। अब साले निकल तू बाहर, देखो भगवान कहाँ बिजी है। मतलब हिंट तो इन्होंने दे दिया था पहले ही मैम इन्होंने हिंट तो दे दिया था कि भाई भगवान बिजी है, हम ही भगवान है अभी के लिए। नहीं, अभी मतलब उनको इनको पता चलेगा सिस्टम ना का तो सब कितने पता भगवान था है, कहाँ इनको सारी छुपोगे। चीजें। उससे बड़ा कोई नहीं है, उस मालिक से बड़ा कोई नहीं है। छुप लो जहाँ 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 तक छुप सकते हो। लेकिन ये जो सारी जनता उठ जाएगी ना, 4 की 4 लाख, फिर कहाँ छुपोगे आप लोग। इस बदतमीज आदमी का इंसान है, करें क्या बिल्कुल मैम, बदतमीज समझ में नहीं घटिया आ रहा है। इंसान है, घटिया एक नंबर का। लेडी के मुंह से इतनी गालियां निकल रही है। अरे मेरे पास फीमेल्स के कॉल आते हैं कितने, रोती हैं वो बेचारी, परेशान हो रही है वो लोग और कि मैम आप मैडम एक हम चीज, लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी कमाई यहाँ पर लगा दी। और आप ये बात सोचो कि उस बंदे को पता था कि ये सिस्टम मेरे हाथ में है ही नहीं, और वो ऊपर से गारंटियां ले लेके बड़ी बड़ी पर्दे पे आके ड्रामे करके और लोगों से पैसे पे पैसा लिए जा रहे हैं, और उनके नहीं, नीचे काम करने वालों को भी समझ लोगों में के नहीं आया। पैसे लगवाए, किस बिहा पे मीटिंग कर रहे थे। वो रोहिणी मैडम कहाँ पर है जो बोल रही थी खीर पूड़ी खाते हो, आ जाओ ना सामने आके बात करो ना। अरे वो रोहिणी रेख, वो कौन था महाराष्ट्र का बंदा, मेरे को तो नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम है उनका? भूपेंद्र। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम उनका, लेकिन मैं बता रही हूँ बहुत सारे लोग मतलब क्या? हाँ रामानंद कौन है वो, कहाँ है वो? सामने आके बात करे ना। जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी, वो कुछ टाइम तक यहाँ पर आए और अच्छे से मीठी मीठी बातें करी कि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। पता नहीं क्या खेल खेला इन लोगों ने कि वो भी चुप करके बैठ गया बंदा। जॉब लगा दी सर सबने।
सुन लेना, ये सारे लोग सुन ले। अभी तो मेरे मुंह में इतनी गालियां आ रही है, मैं देना नहीं चाह रही हूँ, नहीं तो सच में बता रही हूँ, पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे दूं गालियां इनको। सुनो सालो कमीनो। चलो मैम, एक आधे आदमी से बात करते हैं, फिर अपन करते हैं। स्टेटमेंट सर देना चाहिए इनको, ग्रुप में आके कुछ ना कुछ बताना चाहिए। अरे इनके फुप्पड़ ऊपर बैठे हैं, वो इनको कुछ बता ही नहीं रहे ना। 4 लाख लोगों को आके एक संदेश दे दो, एक छोटा सा संदेश किसी के साथ भिजवा दो, हम उसको कुछ नहीं करेंगे, हम रुक जाएंगे उतने टाइम तक। कम से कम लोगों को हम लोग चुप करा सकते हैं, बिठा सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ भाई ऊपर से किसी का मैसेज आया है। आज हम यही उनको बोलते हैं कि हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि वो ऊपर वाले साले नीचे उतर के बात नहीं कर रहे। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये सर जो उनसे वो लेके आए थे ना 3 ये लोग, अभी मीटिंग करवा रहे थे जब पिछले मंथ में। हाँ जी, हाँ जी। जब ये सिस्टम चल रहा था ना सर, ये फॉरेनर कौन थे सर वो लेके आए थे, इन्होंने जूम पे मीटिंग ली थी? उनके चाचा ताऊ थे, कोई ना कोई तो थे ही सर। कोई नहीं थे, सारा फर्जी थे भाई। सब फर्जीवाड़ा था जितने भी ये। अब वो लोग बता रहे हैं ना कि वो फलाना एशिया हेड, कहाँ गया? उसको लेके आओ ना आज। एशिया हेड छोड़ो, खुद तो आओ सामने। एशिया हेड तो नहीं उठा रहा हूँ अभी, फोन ही नहीं उठाता वो। सर किराए के चमचे थे सर। ना उनसे सर बात करते ना हम, तो उन्होंने पता एक दिन मेरे को क्या बोला जी, कि सर मैंने उनको ये बोला, सर हमने तो आपको देख के पैसा लगाया सिस्टम में, हाँ आपने मुझे थोड़ी दिए। अच्छा यार देने के लिए हम आपके पास थोड़ी आएंगे। सही बात आपने जो इतने बड़े बड़े माइक लेके पर्दे में आपने इतना बोला है कि पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। एक्सपीओ एज ए प्रमोटर के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, एक्सपो वो है, फलाना है, ढिमका, आपने तारे लगाए सर इस पे। सर हमने आपको दे के पैसा लगाया है, अब आप ऐसे बोल रहे हो कि आपने पैसे हमें दिए क्या? यही तो दिक्कत है ना सर। वो अब सारे के सारे मुकर रहे हैं, और उस टाइम तो सबके सामने खड़े होके बोल रहे थे लाओ पैसा लाओ। ये सारे लोग बोल रहे ना हमारे जैसे, तो हमारे जैसे इस ग्रुप में क्यों नहीं है? आके बोल क्यों नहीं रहे? हमारे जैसे तो आओ ना सामने। हमने तो कभी फोन नहीं बंद किया, हमने तो किसी को आंसर देना बंद नहीं किया। अरे झांसी की रानी जी बस करो, बहुत गुस्सा निकाल लिया। नहीं करूंगी बस मैं। भाई ये तो रुके हुए हैं अभी तक, तो ये इनको बता रहा हूँ ना। मैंने बोला ना मैं बोलती नहीं हूँ, मैं चुप करके सुनती हूँ सबकी की। ठीक है चलो सर, जैसे कि सर वो बोलते हैं कि 28 तक सब ठीक हो जाएगा। अभी सबको म्यूट करो, मेरे को 5 मिनट लेने हैं, उसके बाद मीटिंग ओवर करते हैं, ठीक है? मनोज जी आप थोड़ी देर रुक के प्लीज। क्योंकि ना एक्चुअली मेरे को 2 टॉपिक के ऊपर बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, उसके बाद मीटिंग ओवर करते हैं। 1 घंटा ओवर हो चुका है ऑलरेडी, काफी लोगों का टाइम नहीं ज्यादा लेना हमने। तो जो मेरा टॉपिक शुरू होगा ना, उसी में सेकंड टॉपिक शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ना मेरे को लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर हम जो ईएमआई अभी हमारी चल रही है ना, तो उसके ऊपर हम अभी क्या कर रहे हैं कि लोन लेकर 1 महीने 2 महीने के लिए सर्वाइवर के लिए लोन ले रहे हैं, और तो उसी को लोन में बल्कि लोन लेकर और लोन उतार रहे हैं। तो मैंने 2-4 लोगों को तो रिप्लाई कर दिया, बाकी को शायद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इतने मल्टीपल मैसेजेस पे रिप्लाई नहीं हो पाते हैं। तो मैं सबको यही गाइड करूंगा मेरे भाइयों, जो भी आप लोन उठा रहे हो ना, आप उसको कर्जा उठाकर कर्जा मत उतारो, ठीक है? अगर आपने कर्जा उठाकर कर्जा उतारना ना, तो आप कर्जा उठाकर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे यूटिलाइज करो जिससे आपका ये वाला कर्जा और पुराने वाले कर्जे में कुछ हेल्प हो सके। आवाज आ रही ना मेरी आप सबको? हाँ जी आ रही है। हाँ, तो ये ऐसा मत करो, इसमें आप अपने आप को दलदल में फंसा रहे हो। आप ये चीज आज आपको शायद सही लगे कि आज आपने कहीं ना कहीं से पर्सनल लोन, बिजनेस लोन कुछ भी ले लिया, बट एंड ऑफ द डे आप खुद अपने आप को दलदल में फंसा लोगे। पर ललित जी और कोई चारा भी नहीं बचा, मैंने खुद ने ये किया, सेकंड टॉपअप लिया, सीरियसली बता रहा हूँ। अरे मेरे भाई पूरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप अगर कुछ लोन उठा रहे हो ना, तो उसको यूटिलाइज करो आप। यार इंडिया में पैसा कमाने के लिए कोई कमी नहीं है। कुछ ही लोगों ने इस इंडस्ट्री को इतना बदनाम कर दिया है ना, फॉरेक्स इंडस्ट्री को। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मतलब की इंडस्ट्री है, सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है,
बट कुछ लोगों ने इसको पूरी तरह से बदनाम कर दिया। जैसे ये स्कैमर आ जाते हैं ना, जो स्कैम फ्री इंडिया की बातें करते थे, आज वो खुद स्कैम करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं बिल में छुपे हुए हैं। ऐसे लोगों ने इस इंडस्ट्री को बदनाम कर दिए। अदरवाइज आप अगर इसको अच्छे से गहराई से सीखोगे ना, तो इससे बेहतरीन इंडस्ट्री आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि फॉरेक्स इंडस्ट्री एक हार्ड करेंसीज के ऊपर ट्रेड होती है, जो कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर पाती। कभी भी अपनी इंडियन गवर्नमेंट शेयर मार्केट में भी मैनिपुलेशन होती है, बट फॉरेक्स में कभी मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। मैं आपको कोरे कागज भी लिख कर दे सकता हूँ। गोल्ड अगर आज की डेट में 1,40,45,000 है ना, तो वो गिर गिरा के अगर हम बात करो तो पर डे पे 1,000-2,000 गिर जाएगा, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। सिल्वर इतना नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। अगर आप टेक्निकली चीजों को देखने जाओगे, फॉरेक्स इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया है, बट इंडिया में इतने मतलब की बिजनेस है, आप जो लोन उठाकर लोन उतार रहे हो, उससे आपको 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट नजर आएगा कि आपने पिछले महीने क्या गलती की थी। क्योंकि मान लो किसी ने 10 लाख के ऊपर की ईएमआई उसकी, मैं ज्यादा नहीं बोलता, 50-60 हजार रुपए की बनी है। अब उसको उतारने के लिए 2 महीने सर्वाइवल करने के लिए 1 लाख लोन ले लिया। अब 1 लाख की भी आपकी वो 10 लाख की जगह 11 लाख की ईएमआई बन जाएगी। तो आप वो जो 1 लाख उठा रहे हो ना यार, साला उसको 50,000 आपने लोन उठाना, 50,000 के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लो ताकि अगले महीने आपको कुछ छोटी मोटी भी हेल्प हो जाए ईएमआई में, ज्यादा नहीं तो वो चीज आप करो। और दूसरी बात अभी ये है, ये अभी एक्सपीओ का काम रुक गया, ठीक है, बहुत लोगों की ईएमआई रुकी, खर्चे रुके, कईयों के जिन्होंने जॉब की थी या बिजनेस कर रहे थे उसने सारा कुछ बंद करके एक्सपीओ के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अब खर्चे तो कभी रुकेंगे नहीं, घर के खर्चे वैसे हैं, बिजनेस के खर्चे जो हमने ऑलरेडी गाड़ियां ली हुई हैं या ईएमआई ली हुई है, कुछ भी है एसेट्रा, तो वो कभी नहीं रुकेंगे आप लोगों के लिए। मेरे भी नहीं रुक रहे, आप लोगों के भी नहीं रुकेंगे। अब करे क्या, एक्सपीओ से तो इनकम नहीं आ रही। अब भाई आप कुछ और एक्टिविटी कर लो। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अकेली फॉरेक्स नहीं। इस इंडस्ट्री में और बहुत से ऐसे सेगमेंट है। अभी जैसे कि कोई और इंडेक्स के नाम से पता नहीं कोई ग्रुप में अभी उन्होंने प्लान लॉन्च कर दिया, ठीक है ना, मुझे नहीं पता वो प्लान गलत है सही है, बट उनकी कोई ना कोई एक चीज से मेरे को अच्छी लगी कि भाई हम एक्सपीओ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, उनकी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बट ये जरूर कहूंगा एंड ऑफ द टॉपिक कि आप अपनी समझदारी से पैसा निवेश करिए, क्योंकि आपका कोई भाई बहन जैसे अभी एक्सपीओ में बन गया है वो मत सोचना। आपका अपना खुद का दिमाग, अपनी खुद की रिसर्च होनी चाहिए ऐसी चीजों को लेकर, पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। आपको इनकम चाहिए, आपको अपनी दलदल से निकलना है, बट आप अभी के लिए एक्सपीओ के इनकम के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए कि आप ये मत सोचिए कि आपको ये हफ्ते 10 दिन में पैसा दे देंगे एक्सपीओ वाले, बिल्कुल नहीं देंगे। इन्होंने 28 फरवरी बोला है, हम 15 जनवरी तक इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें पॉसिबिलिटीज लग रही है कि कुछ हमें गुड न्यूज मिल सकती है। पॉसिबिलिटीज लग रही है, कंफर्मेशन नहीं है। बट आप अपना दिमाग यूज करके आज से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पूरा 1 महीना आप लोगों के पास है। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी शुरू कर दीजिए ताकि आपको अगले महीने के लिए लोन लेने की जरूरत ना पड़े। आप कुछ परसेंटेज के ऊपर भी अगर मान लो किसी की 1 लाख की ईएमआई है ना, भाई आप उसमें 30-40 हजार रुपए की इनकम जनरेट कहीं ना कहीं से कर लेते हो ना, तो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप ललित जी, हमारे घर को... में, एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड, आपके घर में कोई बंदा भी निकल जाता है ना, किसी की डेथ हो जाती है, कुछ भी है, नॉर्मल है, जो आया वो जाएगा। अगर आपके घर में किसी की डेथ भी हो जाती ना, तो हम सारा जीवन उसको सोच सोच के नहीं खत्म कर देते। लोग कोई 4 दिन वेट करता है, कोई 13 दिन वेट करता है।
सॉरी, थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया था, मीटिंग को बंद हो गई थी। तो मैं ये कह रहा था, आप कभी भी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए। बड़े लोग आज की डेट में भी जो एक्सपीओ में सिर्फ निवेश करके बैठे हुए थे, साथ ही साथ उनका कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस चल रहा था तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी अपना घर खर्च और जो ईएमआई है वो चला रहे हैं। बट मेरे को ऐसे मैसेजेस बहुत आ रहे हैं कि सर मैंने ये ईएमआई थी, मैंने इस पे लोन ले लिया ताकि उसको चुका सकूं, आने वाले 2 महीने में सरवाइव कर सकूं। भाई 2 महीने सरवाइव करने के चक्कर में आप जो 2 महीने का सर्वाइवल लोन ले रहे हो उसको 1 महीने लोन में उतारो और आगे के 2 महीने जो आपके पास बचते हैं वो आप जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा करो कि जिससे आपको आने वाले 2 महीने में कुछ ना कुछ इनकम ऐसी जनरेट हो जाए ताकि आप 1 महीने के बाद उस आने वाली इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर कर सको। ये चीज सबसे बेहतरीन रहेगी आपके ऊपर, वो चीज करो आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे काम मत करो। जो ये अभी प्लान लॉन्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे को 1% नहीं पता, ना ही मैंने देखा। मेरे को लोगों ने सेंड किया कि सर ये प्लान है ऐसा, मैंने नहीं देखा बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को फॉरेक्स बढ़िया लगता है तो मैं फॉरेक्स में ही हूँ। मेरी इंटरेस्ट ही यहाँ पर है, मेरे को कुछ और नहीं है। मेरे को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है फॉरेक्स में, मैं अपने दिमाग से चलता हूँ, उससे ही खेलता हूँ। अब आप लोगों का इंटरेस्ट किधर है, कहाँ है, आप वहां पे यूटिलाइज करो। यहाँ पर उन लोगों ने जो टाइम दिया है हम उसका वेट करते हैं, डेली मीटिंग कर रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं कुछ आएगा तो एंड ऑफ द टॉपिक क्या होगा हमारा, कि हम इनके ऊपर ऐसा कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे कि वो लोग अपने आप इंडिया आने को या तो गवर्नमेंट उनको मजबूर कर देगी या फिर कभी जिंदगी में आ नहीं पाएंगे, बल्कि उनका जीना हराम कर देंगे। बिल्कुल ये पब्लिक का डिसीजन होगा लास्ट में, ये कंफर्मेशन है, पूरी कंफर्म है। मेरे साथ पंजाब हरियाणा के लोग पूरे इस चीज को लेकर हैं अग्रेसिव कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, जो मर्जी हो जाए। अब आप कोई राजस्थान से, कोई एमपी से इस मीटिंग में, कोई कहां से सुन रहा है, कोई महाराष्ट्र से सुन रहा है, ठीक है ना, वो लास्ट की बात होगी वहां पे क्या होगा। बट फिलहाल के लिए आप जो अपने अभी इंस्टॉलमेंट्स या खर्चे है ना उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकली चीजें सोचो, क्या कर सकते हैं हम, वो चीज आप लोगों के लिए बेहतरीन होगी, ठीक है ना। ऐसी चीजें को करो आप। बाकी लास्ट में मनोज जी आपने हैंड रेज किया था, मैंने आपको म्यूट कर दिया था, आप कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज बोलिए। कहाँ है आप, मेरे को नजर नहीं आ रहे हो आप मनोज। नमस्कार। हाँ जी बोलिए सर। जी जी सर नमस्कार, कैसे सर आप? बढ़िया सर बढ़िया। सर आपने बिल्कुल कम्युनिटी को सही गाइड किया है और ये गाइड करना भी चाहिए कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या इनकम पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को अपनी मेहनत और स्किल से एक दूसरा इनकम का जरिया भी बना लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी पैसे पे चलती है सर। उम्मीद, विश्वास, भरोसा, आश्वासन पे नहीं चलती है, झूठे दिलासों पे नहीं चलती है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है सर कि खाटी चास भी आती है, तो हमारे यहाँ जोधपुर में पैसे लगते हैं, कहीं पर भी लगते हैं, तो पैसे के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। बाकी आपने जो गाइड किया सर ट्रेडिंग को लेके, फॉरेक्स को लेके, तो अगर मेरे कुछ ऐसे साथी है, उससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे अगर अपन 10 दिसंबर की बात करें, एक अपडेट था एप्लीकेशन आने का, फिर वो डेट बढ़ गई 25 दिसंबर को, फिर 31 दिसंबर, साल खत्म हो गया, अब 15 जनवरी की बात आ रही है। पावर ऑफ यूनिटी ग्रुप से मैंने पॉजिटिविटी ऑफ पावर वाले ग्रुप ये नहीं सुनी है, और जो मेरे डायरेक्टली लोगों से कम्युनिकेट हो रहा है, उन्होंने मैंने जो डेट पूछी और सोशल मीडिया या ऑन कॉल जो बता रहे वो बता रहे 28 तारीख। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 28 तारीख का ऐसा क्या प्रूफ है कि 100% 28 तारीख को शुरू हो जाएगा, यानी जो भी विश्वास भरोसा दिलाया जा रहा है वो बराबरी दिलाया जा रहा है। हाँ 28 फरवरी, यानी जो मेरा स्पॉन्सर है उनसे भी बात हुई है, स्पॉन्सर के ऊपर सीनियर है, उन्होंने भी एक हमारे लीडर को बोला है कि होली तक शुरू हो जाएगा, होली 4 मार्च। बोल रहा हूँ ये पॉजिटिव ग्रुप वालों को पता है, ये मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता, ना ही मैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम बात करने की कोशिश भी करते हैं ना उनसे, तो उनको ये लगता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं, वो उनका अपना ओपिनियन है, तो इसलिए मैं बात ही करना पसंद नहीं करता उनके साथ बिल्कुल भी।
सर मैंने अभी एक मीटिंग ज्वाइन की थी, मैं किसी को गलत या बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे ओपिनियन का व्यू दे रहा हूँ, जिसमें पॉजिटिव होता नेगेटिव भी होता, कोई भी पर्सनली ना ले। अभी पावर ऑफ पॉजिटिविटी के अंदर एक किसी महिला को नहीं, एक सर को अनम्यूट किया था, उन्होंने बात रखी कि सर 98% हम बिलीव करते हैं कि 28 तारीख को शुरू हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने सिर्फ 2% का एक नेगेटिविटी अपना ओपिनियन रखा कि काश अगर 2% अगर नहीं हुआ तो किसी सामने वाले इंसान ने बोला कि 2% भी नहीं होगा, तो इतने 100% क्या वो सर 500 यानी 5x 500% इतने श्योर किस बेस पे बोल रहे हैं? क्योंकि आप टॉप 5 सीनियर में नहीं है और डेवलपर नहीं है, जिन्होंने एक्सपीओ को बनाया था वो नहीं है, रन करने वाले भी नहीं है, और आपके हाथ में कंट्रोल न होते हुए भी आप इतने कॉन्फिडेंस से किस बेस पे बोल रहे हो कि मेरे पास में ये प्रूफ है? आप अगर ऑन कॉल नहीं बता सकते हो तो एक आप मीटिंग करो, इंडिया के जितने भी जो लीडर है उनको बताओ कि हमारे पास ये एथिक्स है, ये प्रूफ है, तो सर हम माने। चलो हमने तो 28 फरवरी डेडलाइन मान ली है वर्बली, 28 तारीख के बाद में सर अगर आपको मालूम है तो राजस्थान और इंडिया के अंदर 2 अप्रैल को हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जो अपने हक अधिकार न्याय और जो अन्याय हुए थे ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार शायद हम सबको यही करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में अगर इस तरीके से अगर स्कैम फ्रॉड होगा ना तो हर आम इंसान अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई इन लुटेरों के हाथों में दे देगा। और ये आज रजत शर्मा आया है, कल को कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, तरसों कोई और आएगा और लोगों को लूटता जाएगा और अपना घर बनाता रहेगा और अपने एसेट बनाता रहेगा और अंडरग्राउंड हो जाएगा। क्योंकि मेरी प्रीवियस कंपनी के अंदर ऐसा हुआ है सर, जब उसका पहला कॉइन था PLC प्लेटिन कॉइन, अगर आपने प्रोजेक्ट सुना है, जब 4 लाख की कम्युनिटी थी तब मैंने ज्वाइन किया था और मैंने कम्युनिटी 15 लाख की कम्युनिटी पे मैंने लेफ्ट किया है, जब तक उसके 5 कॉइन हो गए थे। उसके बाद भी लोगों ने लोगों को गुमराह किया अपने स्वार्थ और मतलब के लिए, और जब मुझे चीजें फिल्टर नहीं लगी कि नहीं यार मनोज ये चीजें सही नहीं है और अपन किसी को अंधकार में रख के अपने स्वार्थ और मतलब के लिए सिर्फ 1, 2, 5, 10% या 20% कमीशन के लिए किसी की गाड़ी कमाई नहीं डलवा सकते हैं। जैसे मैंने 1 लाख लगवाया तो मेरे को 20,000 मिला, तो मैंने 80,000 तो उसका डुबा दिया, अब उसको कितना मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो कंपनी के टर्म कंडीशन पे सर। तो सर मैं तो ऐसा कभी करता नहीं हूँ, जब मुझे चीजें लगती है कि हाँ मेरे को भी आ रहा है, सारी चीजें सही है, मेरी टेक्निकल फंडामेंटल चीजें जो होती है उसको मैं चेक करता हूँ कि हाँ यार मेरे अनुभव पैमाने पे खरा उतर रहा है, तो मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ, मैं रैंडमली नहीं करता हूँ। तो जब मुझे मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी, बोलिए सर। मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी अभी लोग गाइड कर रहे हैं ना, हम उनकी बात मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मान रहे, मगर हम उनको इंसानियत के तौर पे ये कह रहे हैं कि आप किस बेस पे बोल रहे हो। अगर 28 तारीख को हम चाहते हैं कि सभी का हो जाए, भगवान करे सबका भला हो, सबको पैसा मिले, एक्सपो शुरू हो जाए, ठीक है, मगर सर कोई 28 तारीख तक कोई वेट नहीं करेगा। मैं तो 15 तारीख को मैं बोल रहा हूँ, हम 15 तारीख को इस ग्रुप में एक PDF डाल देंगे, 15 या 16 को PDF डाल देंगे, ठीक है। उसको आप लोग अपनी जो भी हमने एक्शन लेना है उसको हमने अटैच करके केस दर्ज कर देना, केस फाइल कर देना है सबके ऊपर। उसमें अप्रोक्सीमेट उस फाइल में 8 से 10 लोगों के नाम है, वो सबके ऊपर वो दर्ज होगा, ठीक है ना। अभी महेंद्र ने एक नाम तो नहीं लिया, चलो एक बंदे का जिक्र किया था, उसका नाम भी उस फाइल में है, तो हम नहीं रुकेंगे, क्लियरली बोल रहा हूँ। ये बस लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं, कुछ नहीं। हाँ 15 तारीख तक अगर ये सामने से कुछ हमें रिपोर्ट करते हैं कि हमारा ये काम हो चुका है या ऐसे करने वाले हैं, तो हम वेट करेंगे। अदरवाइज मुझे जहां तक लग रहा है इंडिया लेवल पे ज्यादा नहीं तो 50-60 हजार फाइल तो हो ही जाएंगे केस। तो इनके लिए अभी ये जो एक केस अभी ये 1-2 या केस लेकर बैठे हुए हैं उसको डंडोरा पीट रहे हैं, तो ये 50,000 केस फाइल को कैसे हैंडल करेंगे, इनके लिए पॉसिबल नहीं है। और ये जिंदगी भर इंडिया आने से तरस जाएंगे, या तो इंडिया गवर्नमेंट इनको खींच के लाएगी या फिर ये लोग तरस जाएंगे इंडिया आने को। बस यही चीज मैं सबको बोलना चाहता हूँ। 15 तारीख इज द लास्ट डेडलाइन, इसके बाद अब बिल्कुल नहीं। 25 दिसंबर दी थी, वो भी हमने चलो सोच के बढ़ा दी कुछ ना कुछ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ अपडेट मिली थी कि चलो ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं बैकएंड से एक्टिविटी। तो अब नहीं, बिल्कुल भी रुकेंगे, अब ये खत्म हो चुका है चैप्टर, इसके बाद बिल्कुल नहीं कुछ भी करना है, ठीक है ना। तो बाकी का जो भी अपडेट रहेगा हम देखते हैं, एक आधे दिन में जो भी अपडेट रहेगा तो हम उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे मीटिंग, क्योंकि हम भी
किसी को रोज रोज परेशान नहीं करना चाहते। बाकी जो मैंने आप लोगों को अभी बातें बोली हैं, आप उस चीज के बारे में विचार जरूर करिएगा। जो भी ईएमआई चुकाने के चक्कर में नेक्स्ट ईएमआई क्रिएट कर रहा है, उससे बेटर है कि आप उससे कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करो कि आपकी अगली ईएमआई में थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो वो चीज आप करने की कोशिश करो, ना कि आप मतलब कि ईएमआई के ऊपर ईएमआई का बोझ बढ़ाओ ताकि आपको अगले महीने फिर वो सरदर्दी या फिर टेंशन क्रिएट हो। तो इससे बेटर आप कुछ ना कुछ ऐसा चीजें करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। कल कोशिश करते हैं दोबारा मीटिंग करने की। तो अगर कुछ हमारे हाथ में कुछ ऐसी अपडेट आई तो डेफिनेटली हम कल को जरूर मीटिंग रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ओके सर, थैंक यू।